बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये निहायत अहम होने वाली है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। 12th क्लास के स्टूडेंट्स, चाहे कोई फेडरल बोर्ड का है चाहे कोई पंजाब बोर्ड का है, तो जो भी मिस्टर चिप्स गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल पढ़ रहे हैं, जेम्स हिल्टन की जानब से लिखा हुआ, ये उनके लिए निहायत अहम है। क्योंकि इस वीडियो में मैं यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, मतलब बारी बारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाते जाएंगे। तो यूनिट नंबर 1 की मैं ट्रांसलेशन आपको करवाऊंगा और साथ साथ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करवाऊंगा और साथ साथ कोई भी एमसीक्यूज क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कौन कौन सा इसमें से टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है ये बताता जाऊंगा। तो गौर से सुनिएगा जनाब, वीडियो निहायत अहम होने वाली है, लाजमी सुनिएगा। और टेक्स्ट पूरी ट्रांसलेशन किया करें तो बेहतर होता है, क्योंकि आपको थॉरली नॉवल का पता हो, क्वेश्चन आंसर देना फिर आसान हो जाता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। हम गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल जेम्स हिल्टन ने ये लिखा जनाब। फर्स्ट चैप्टर की जाने बढ़ते हैं। ये रहा जनाब हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। जी बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। ओके जी, वो कहता है व्हेन यू आर गेटिंग ऑन द ईयर्स, यानी जब आपकी उम्र ज्यादा हो रही हो, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, और बेशक आप बीमार ना हो। यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, तो आप बाज औकात बहुत ज्यादा नींद में होते हैं, मतलब आप गनुदगी महसूस करते हैं, नींद महसूस करते हैं। एंड द आवर सीम्स टू पास, और जो वक्त होता है, जो घंटे हैं, वो ऐसे गुजरते हैं लाइक अ लेजी कैटल, जैसा कि सुस्त मवेशी मूविंग गुजर रहे हूं अक्रॉस अ लैंडस्केप, किसी चरागाह से। जैसे सुस्त मवेशी किसी चरागाह से गुजर रहे हूं, तो वक्त आपका ऐसे गुजरता है। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स, और अगर हम बात करें चिप्स, तो चिप्स के साथ भी यही मामला था। मतलब क्या होता था चिप्स के साथ, वो देखते हैं। एज ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, यूं ही खिजां के टर्म, मतलब जैसे ऑटम और ओपन यूनिवर्सिटी में ये वैसे चलता है, ऑटम और स्प्रिंग टर्म्स होती हैं, सेमेस्टर होते हैं। तो मौसम खिजां की तालीमी मुद्दत वो कह रहा है जो ही आगे बढ़ती थी। एंड द डेज शॉर्ट टेंड, और दिन छोटे हो जाते थे। टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ, और काफी अंधेरा हो जाता था। टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर, तो हाजिर लगाने के लिए भी लालटेन या गैस ऑन करना पड़ता था, रोशनी ऑन करनी पड़ती थी, तब कुछ नजर आता था। मतलब अभी रात नहीं होती थी, क्योंकि दिन छोटे थे, शाम हो जाती थी, तो कॉल ओवर के लिए लैंप जलाना पड़ता था। फॉर चिप्स, क्योंकि चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, एक बूढ़े सी कैप्टन का मतलब होता है समंदर में जो कैप्टन होता है, जहाज चलाने वाले, बिल्कुल उस बूढ़े जहाज चलाने वाले की तरह। स्टिल मैयर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, अभी तक वो पास्ट के इशारों के साथ टाइम मैयर किया करता था। अच्छा, पमाइश करता था। ये मैयर्ड कैलकुलेटेड पेपर में आया हुआ है सिनोनिम, और ऊपर लेजी मीन्स स्लैगिश, याद रखिएगा। आगे एंड वेल ही माइट फॉर ही लिव, और बिल्कुल ऐसा ही था जी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से कर भी सकता था। रीजन क्या था? फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस, विकेट्स हाउस नहीं लिखा हुआ, सॉरी, क्योंकि वो मिसेस विकेट के घर में रहता था। विकेट्स का मतलब ही यही है, विकेट्स हाउस। जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से पार, स्कूल के सामने, सड़क के पार। ही हैड बीन, अच्छा एक चीज तो याद रखिएगा, मिसेस विकेट कौन थी, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मिस्टर चिप्स तो हो गया ना हीरो ऑफ दिस नॉवल, यानी मिस्टर चिपिंग नाम है इसका, मगर मिस्टर चिप्स कहते हैं। नॉवल भी इसी बेस पे रखा गया है इसको। पूरे नॉवल में 2 से 3 दफा मिस्टर चिप्स कह के पुकारा गया है। एक दफा इसकी वाइफ कैथरीन ने, और एक दफा एक दो बच्चों ने। लिहाजा उसे वो इतना अच्छा लगता है कि वो मिस्टर चिप्स कहलवाता है। तो याद रखिएगा, इसी बेस पे मिस्टर चिप्स, रियल नेम इसका मिस्टर चिपिंग है। 48 में ये पैदा हुआ था, आगे डिस्कस अभी हो जाएगा, 1848। तो मिसेस विकेट कौन है जी? ये लिनन रूम की इंचार्ज थी, मतलब ये मिस्टर चिप्स की कुलीग थी। ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर दोनों इकट्ठे थे। तो ये भी रिटायर हो गई, वो भी रिटायर हो गया। आफ्टर रिटायरमेंट मिसेस विकेट ने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, इन्होंने अपने स्कूल के सामने मिसेस विकेट ने घर ले लिया, और मिस्टर चिप्स एक पेइंग गेस्ट के तौर पर वो भी उसके साथ रहता था। याद रखिएगा ये बात। आगे ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड, वो 10 साल से, यानी डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, पेपर में भी आया हुआ है। वो 10 साल से वहां रह रहे थे। आगे एवर सिंस
ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, मतलब उस वक्त से अब तक जब से उसने मास्टरशिप छोड़ी थी, टीचिंग छोड़ी थी, पढ़ाना छोड़ा था। एंड इट वाज ब्रुकफील्ड, और ये ब्रुकफील्ड था फॉर मोर देन ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच दैट बोथ ही हैड एंड हिज लेडी लैंडलेडी केप्ट। मतलब वो दोनों जो थे ना, वो ग्रीनविच का मतलब होता है जीएमटी जिसे आप बोलते हो, मतलब आप कह सकते हो कि ग्रीनविच मीन टाइम, ये जीएमटी इसका एब्रीविएशन है, स्टैंडर्ड टाइम का ये एब्रीविएशन है। वो मतलब स्टैंडर्ड टाइम के अलावा वो ब्रुकफील्ड के टाइम से गुजार अपना वक्त गुजारते थे। जो ही उधर बेल होती वो भी अपने काम शुरू कर देते। जो ही वहां पे, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल था, बच्चे जब उठाए जाते थे तो बेल होती थी, बच्चे अपने अपने बिस्तर छोड़ देते थे, और फिर प्रेपरेशन बेल होती थी, फिर असेंबली के लिए कह लो, फिर क्लास पीरियड्स के लिए, लेक्चर्स के लिए। तो ये भी अकॉर्डिंग टू बेल्स अपने आप को मेंटेन रखते थे दोनों। मिसेस विकेट, चिप्स वुड सेंग आउट, ये सेंग आउट का पुकारता कह सकते हो। चिप्स वुड सेंग आउट, चिप्स सिंग आउट सॉरी, पुकारता इन दैट जर्की, जर्की का मतलब है श्रील, याद रखिएगा, लड़खड़ाती हुई आवाज। यानी जो ही ओल्ड एज होती है तो आवाज लड़खड़ाना, भारी भरकम सी हो जाती है। हाई पिच्ड वॉइस दैट ही हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस, क्योंकि अभी तक उसमें लाइवलीनेस, स्प्राइटलीनेस का मतलब है अभी इस एज में भी काफी हद तक उसमें जिंदा दिली पाई जाती थी। वो क्या पुकारता, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, विल यू, क्या आप मेरे लिए तैयारी से पहले एक चाय का कप लाओगी, क्या लाओगी, ये वो कहता। उसके बाद क्या होता जनाब, नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब हम बढ़ते हैं। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप उन सालों में हूँ, इट इज़ नाइस टू सिट बाय द फायर, तो आग के करीब बैठना अच्छा लगता है। एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और एक चाय पीना, चाय का कप पीना अच्छा लगता है। एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग डिनर, और फिर स्कूल की बेल सुनना अच्छा लगता है, जो कि जब डिनर के लिए बजती है। भाई खाने का, आपको मैंने पहले बोला ये बोर्डिंग स्कूल है, मतलब हॉस्टलाइज स्कूल है। तो जब खाने का वक्त होता है बेल बजती है, कॉल ओवर हाजिर लगानी हो तो बेल बजती है, प्रेप तैयारी के लिए बेल बजती है, मतलब जब भी बेल बजती तो इसे सुनना अच्छा लगता था। एंड लाइट्स आउट, और जब लाइट आउट कर दी जाती, मतलब बत्ती बंद कर दी जाती, बिजली ऑफ कर दी जाती सोने के लिए, तो इसे अच्छा लगता। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर द लास्ट बेल, मतलब आखिरी घंटी जब बजती ना सोने के लिए बच्चों की, तो चिप्स भी अपनी घड़ी की चाबी घुमाता, मतलब फ्रेश करने के लिए कि कल सुबह से दोबारा उठेंगे हम। देन ही पुट द वायर गॉड इन फ्रंट ऑफ द फायर, फिर वो वायर गार्ड का मतलब होता है फांसी, जंगला, चटकनी जो भी है, वो आग के सामने रखता। टर्न आउट द गैस, और गैस को बंद कर देता। एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नावल, डिटेक्टिव का मतलब इन्वेस्टिगेटरी कह सकते हो आप, और डिटेक्टिव का मतलब जी जासूसी वाला नावल उर्दू में कह सकते हो आप। और फिर वो क्या करता है जनाब, जासूसी वाला कोई नावल उठाता, टू बेड बिस्तर पर चला जाता। रेयरली, हार्डली इसका मतलब होता है डिड ही रीड मोर देन अ पेज, बमुश्किल वो एक पेज से जायद पढ़ता, ऑफ इट उसका, बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली, और जल्दी से उसको नींद आ जाती। स्विफ्टली का मतलब रैपिडली, क्विकली, एंड पीसफुली, और बड़े पुरअमन तरीके के साथ। मोर लाइक मस्टेक इंटेंसिफाइंग of perception than any changeful entrance into another world, और बिल्कुल दूसरी दुनिया में जाने, बिल्कुल ख्यालात की शिद्दत से रूहानी तरीके के साथ वो दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाता, मतलब नींद उस पर आरी आ जाती। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि उसके दिन और रात बिल्कुल ख्वाबों से भरे हुए थे, मतलब हर टाइम सोता रहता था। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की जाने पढ़ते हैं। ही वॉज गैरिंग इन द ईयर्स, वो उन सालों से गुजर रहा था। बट नॉट इल, मतलब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो रही थी, मगर बीमार नहीं था बेशक। इंडीड, दरअसल, दर हकीकत, एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, जैसा कि डॉक्टर मैरीवेल ने कहा। ये डॉक्टर मैरीवेल इसके दोस्त हैं, याद रखिएगा। दिस इज एन अदर कैरेक्टर इन दिस नॉवल। तो मिस्टर मैरीवेल भी एक डॉक्टर हैं, जो इसके फैमिली डॉक्टर, फिजिशियन हैं, और इसके दोस्त भी हैं। ये बात याद रखिएगा कि डॉक्टर मैरीवेल कहता है जनाब, देयर वाज रियली नथिंग द मैटर विद यू, विद हिम, पर इसके साथ दर हकीकत कोई मसला नहीं था, मतलब कोई बीमारी नहीं है इसे। माय डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर फिटर देन आई एम, आप मेरे से भी ज्यादा फिट हो। मैरीवेल वुड से, मैरीवेल कहता, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शैरी, शैरी वाइन को कहते हैं शराब, एक शराब का
ग्लास का सिप लेते हुए, यानी ग्लास में वाइन होती है और उसका सिप लेते हुए वो कहता, व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट सो फॉर, मतलब वो हर 15 दिनों के बाद आता, उसे हर 15 दिनों के बाद, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिनों बाद बुलाया जाता, मतलब तबीयत चेक करवाने के लिए। और वो जब सिप लगाता शहरी वाइन की, तो वो कहता कि आप तो बिल्कुल ठीक हो, कोई मसला नहीं, आप मेरे से भी ज्यादा फिट हो, यू आर पास्ट द एज, आप वो उम्र से गुजर चुके हो, व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेस, जब लोगों को ये खतरनाक बीमारियां लाक होती हैं, हॉरिबल मीन टेरिबल, dreadful कह सकते हो आप। You are one of the few lucky ones who are going to die a really natural death। आप उन लकी का मतलब खुशकिस्मत लोगों में से हो जो बिल्कुल अपनी फितरती कुदरती मौत मरने जा रहे हैं। दैट इज ऑफ कोर्स, बिल्कुल बेशक यही था। इफ यू डाई एट ऑल, अगर तुम, यानी अगर तुम मर जाते हो तो आपके साथ भी यही मामला, मतलब आप नेचुरल डेथ मरोगे। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, तुम एक हैरान कुन बूढ़े लड़के हो। ओल्ड बॉय इसने मिस्टर चिप्स को कहा वैसे। रिमार्केबल मीन डिस्टिंग्विश्ड, दैट वन नेवर नोज, जो कि कोई नहीं जानता। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, मगर जब चिप्स को ठंड लग जाती, और व्हेन ईस्ट विंड्स रोड ओवर द फैनलैंड्स, जी जब हवाएं चलती जनाब, ईस्ट मशरकी हवाएं रोड ओवर द फैनलैंड्स, फैनलैंड दलदली नशेबी इलाके को कहते हैं, जब दलदली नशेबी इलाकों से मशरकी हवाएं चलती, मैरी वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट्स असाइड इन द लॉबी, तो मिस जो डॉक्टर मैरीवेल था वो ड्योढ़ी में सेहन में एक तरफ मिसेस विकेट को लेकर जाता, एंड विस्पर और सरगोशी करता, उसके कान में कहता, लुक आफ्टर हिम, इसकी देखभाल किया करो। यू नो, आप जानती हो, ही इज जस्ट, इसकी जो छाती है, मतलब आगे डॉट्स लगे इसकी छाती का, मतलब इसमें कोई मसाइल वो एक्सप्लेन कर रहा है। इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हर्ट, ये इसके दिल पर दबाव डालती है, मतलब इसकी जो छाती है वो इसके दिल पर दबाव डालती है। ये उसने कहा साइड पे ले जाकर। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, और इसके साथ कोई मामला नहीं है। ओनली एनोडोमिनी, एनोडोमिनी वैसे कहा जाता है जनाब, आप शायद आपको पता हो, एडी इसका एब्रीविएशन एडी का है। एडी किसको कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एडी ये जमाना चल पड़ा था, ईसवी जिसे आप बोलते हो। तो ईसवी का मतलब है ये पुराने दौर का, ईसवी मतलब ओल्ड एज, यहाँ पे इसका पेपर में मीनिंग आया हुआ है। ओनली एनोडोमिनी, सिर्फ बुढ़ापा है। बट दैट्स द मोस्ट फेरल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, और मगर आखिरकार ये बहुत मुहलिक साबित होता है। मतलब बुढ़ापा है मगर आखिरकार ये निहायत मुहलिक होता है। फेडरल का मतलब डेडली आ सकता है, पेपर में आया हुआ नहीं है, याद रखिएगा, फेडरल मीन डेडली। आगे जनाब नेक्स्ट पैरा की जाने बढ़ते हैं। एनोडोमिनी मतलब ज्यादा उम्र। बायजोव, यस, बायजोव का मतलब होता है देवता की कसम खाते हैं वो लोग, यानी इनके रोम का देवता है, रूमी देवता जिसे बायजोव कहा जाता है, जैसे हम खुदा की कसम खाते हैं। बायजोव रूमी देवता की कसम, यस जी हाँ, बोर्न इन 1848। अब ये मतलब वो मिसेस विकेट कह रही है कि हाँ, देवता की कसम, ये तो 1848 में पैदा हुआ था। एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टोडिंग स्मॉल चाइल्ड, टोडिंग का मतलब स्मॉल, और एक ग्रेट एग्जीबिशन वहां पे हुआ करती थी, उसका नाम था ग्रेट एग्जीबिशन, और ये जब छोटा सा बच्चा था तो उसको वहां पे उस टाइम ले जाया गया। मतलब इसने उसकी तरदीद की है कि वाकई एज तो इसकी बहुत ज्यादा है, ये 1848 में पैदा हुआ था, और इसको जब ये छोटा सा था तो ग्रेट एग्जीबिशन उस जमाने में होती थी और ये ले जाया जा इसको ले गया था। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट, मतलब वो थोड़ा इतरा रही है कि इस तरह के ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा तो जिंदा नहीं है। बिसाइड्स, इसके अलावा, चिप्स कुड इवन रिमेंबर बुकफील्ड इन अ वेदर बाय टाइम, अच्छा ये यादें हैं। अब ये सारी ये बातें जो याद कर रहा था मिस्टर चिप्स, अब चेंज हो गया थोड़ा सा टॉपिक उसका। वो कह रहा है जी इसके अलावा चिप्स इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड, जब वेदर बाय का टाइम था। वेदर बाय कौन है जी? वेदर बाय इज द हेडमास्टर ऑफ द ब्रुकफील्ड स्कूल, ये हेडमास्टर था जब 1870 में, आगे बात आ रही है, 1870 में जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था ब्रुकफील्ड स्कूल को, और ये मेलबरी स्कूल छोड़ के आया था। मेलबरी स्कूल इसने एक साल से भी कम अबाउट वैसे अरसा पढ़ाया, लेकिन एक साल लिखा गया। एक साल इसने मेलबरी स्कूल में पढ़ाया था और इसका बैड डिसिप्लिन की वजह से वहां इसको हटा दिया गया था,
और ये फिर ब्रुकफील्ड में आया था। उस टाइम मिस्टर वेदरबाय वाज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज मिस्टर वेदरबाय, और एक क्वेश्चन ऊपर कब मिस्टर चिप्स पैदा हुआ 1848 में, याद रखिएगा। और ये एग्जीबिशन के बारे में पूछा जा सकता है। और फिर आप नेक्स्ट चलते हैं जनाब। वो कहता है जी फिनोमिनन दैट वाज, अच्छा जी, ये असल बात तो यही है जी, या तो गैर मामूली वाकया तो यही है। वो कह रहा है फिनोमिनन, वेदरबाय हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज 1870। अब ये वेदरबाय की बात लेके आ कि 1870 में वेदरबाय एक बूढ़े इंसान थे। इजी टू रिमेंबर, और उन्हें याद करना यानी उस टाइम को याद करना बड़ा इजी है। क्यों? द फ्रैंको प्रूजियन वॉर, क्योंकि वो उस दौर में प्रूजियन और फ्रांस के दरमियान जंग हुई थी, और इसलिए इसे याद करना आसान है। ये याद रखिएगा। ये कब हुई थी जंग? ये जनाब हुई थी प्रूजिया, ये एक जर्मन स्टेट है एक तरह की, ये भी फ्रांस के साथ इनकी जंग हुई थी। ये 19 जुलाई 1870 से शुरू हुई थी और 10 मई 1871 को ख़त्म हुई थी ये जंग, और फ्रांस को शिकस्त हुई थी। प्रूजिया इसमें जीत गया था। याद रखिएगा ये जंग के बारे में भी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद, एट मेलबरी, यानी मेलबरी में एक साल पढ़ाने के बाद और छोड़ने के बाद ये स्कूल में आ गया था, विच ही हैड नॉट लाइक। अच्छा, ये मेलबरी स्कूल की बात कर रहा है जिसमें इसको अच्छा नहीं समझा जाता था, बिकॉज ही हैड बीन रैग। रैग का मतलब टीज्ड होता है, क्योंकि वहाँ इस पर टीज किया जाता था, बच्चे इसे तंग करते थे देर अ गुड डील, बहुत ज़्यादा। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड, मगर ब्रुकफील्ड में इसको पसंद किया जाता। ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, इब्तदा से ही रिमेंबर्ड, उसे याद था, दैट डे ऑफ हिज प्रीलिमाइनरी इंटरव्यू, यानी इब्तदाई, इनिशियल या इंट्रोडक्टरी, ये दोनों दफ़ा पेपर में आया हुआ है। उसे वो इब्तदाई इंटरव्यू याद था। सनी जुलाई, वो कह रहा है जुलाई का एक धूप का दिन था, विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स, और हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी, एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच, और क्रिकेट की पिच पर, प्लिक प्लॉक का मतलब जैसे हम टुक टुक कहते हैं, मतलब बाहर पिच में स्कूल से साथ ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और प्लिक प्लॉक की आवाज़ मतलब बच्चे टिक टुक, मतलब जो शॉट मारते हैं तो आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ टिक टुक कह लो या टुक टुक कह लो। ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बार्नहर्स्ट एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज, यानी वो ब्रुकफील्ड जो था वो बार्नहर्स्ट स्कूल के साथ मैच खेल रहा था, और बार्नहर्स्ट के लड़कों में से एक, आगे चलते हैं, आ चबी लिटिल फेलो, चबी का मतलब प्लम या स्मॉल एंड फैट, छोटा और मोटा लड़का होता है। वो मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने शानदार सेंचुरी बनाई थी। क्वीट, स्ट्रेंज बात, अजीब बात है ये, दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी ऑफ सो क्लियरली, मतलब वो कह रहा है ये अजीब बात है कि अभी तक मेरे जहन में वो तमाम याद है। ये सारे ख्यालात हैं जो चिप्स बैठ के सोच रहा है। वेदरबाय हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस, जो वेदरबाय था वो बजाते खुद निहायत शाइस्ता और एक शफीक इंसान था। ही मस्ट हैव बीन इल देयर देन, बाद में वो बहुत बीमार हो चुका था। पुअर, बीमार था, पुअर चैप, बेचारा, फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, और वो गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही बेचारा फौत हो गया। बिफोर चिप्स बिगैन हिज फर्स्ट टर्म, इससे पहले कि चिप्स अपनी फर्स्ट टर्म शुरू करता। बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर, मगर दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा भी और बात भी की। एनीवे, मगर मतलब यहाँ पे ब्रुकफील्ड ये बात कर रहा है कि मिस्टर वेदरबाय मिस्टर चिप्स के शुरू करने से पहले ही फौत हो गया था, मगर इंटरव्यू उसे याद था और दोनों ने एक दूसरे को देखा और बात की थी। आगे चलते हैं जनाब। चिप्स ऑफन थॉट, चिप्स अक्सर सोचता, एज ही सैट, यूं ही वो बैठता, बाय द फायर, आग के करीब, एट मिसेस विकेट के घर, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन, कि मैं गालिबन सिर्फ एक ही शख्स हूँ, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हु हैज़ अ विविड रिकलेक्शन, विविड का मतलब क्लियर, वाजे, रिकलेक्शन का मतलब याद, मेमोरी, ऑफ ओल्ड वेदर बाय, यानी मैं इस दुनिया में अकेला ही शख्स हूँ जिसे बूढ़े वेदर बाय के बारे में इतनी ज़्यादा यादें, इतनी क्लियर वाजे यादें हैं मेरे दिमाग में। विविड, यस, जी हाँ, क्लियर। इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, और ये वाज़ेह तस्वीर थी उसके माइंड में, जहन में, दैट समर डे, वो उस मौसम गर्मा के दिन, द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन द वेदर बाय स्टडी रूम,
मतलब जिस दिन इंटरव्यू देने गया उस टाइम की बात कर रहा है कि वो सूरज की रोशनी ऐसे जैसे वेदर बाय के स्टडी रूम में ये बैठा हुआ था और छीन कर आ रही हो। छीन का मतलब फिल्टरिंग का मतलब फिल्टर होकर आना जैसे होता है, किसी चीज से गुजर कर आना। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग, ये मिस्टर वेदरबाय ने उसे कहा था कि मिस्टर चिपिंग आप एक नौजवान इंसान हो। एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवानी और बुढ़ापे का अक्सर मिलाप अच्छा होता है। गिव योर इंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड, अपनी जानिसारी, अपनी मेहनत, अपनी डिवोशन सारी आप ब्रुकफील्ड को दे दो। एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग, और ब्रुकफील्ड भी आपको कुछ ना कुछ देगा इन रिटर्न, उसके बदले में। ये सारी बातें याद कर रहा है मिस्टर वेदरबाय की, जब उसने इंटरव्यू किया था इसका। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू। अच्छा, क्योंकि उसे पता था कि ये पिछले स्कूल से भी डिसिप्लिन के मामले से बाहर आया है, इसे इसने कहा लोगों को अपने आप से खेलने ना दो। आई एर गैदर दैट डिसिप्लिन। अच्छा, यहाँ पे अर्नेस्टली मतलब थोड़ा हिचकिचाता है कि वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबरी। वो कहता है मतलब हेजिटेट है, तो थोड़ा हेजिटेट भी होता है कि कहीं भी सजीद बुरा ना मान जाए। वो कहता है जनाब आपका पता है आपको कि मेलबरी में आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था। वेल, नो परहैप्स नॉट सर। जी हाँ खूब सर, शायद नहीं था अच्छा। ये मिस्टर चिप्स ने तरदीद की उसकी बात की। अब कहता है नेवर माइंड, बुरा मत मनाओ। यू आर फुल यंग, आप बिल्कुल नौजवान हो। इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल एक तजर्बे का मामला है। यू हैव अनदर चांस हियर, आपको यहाँ एक और मौका दिया जाता है। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड, पुख्ता इरादा कर लो। फ्रॉम द बिगनिंग, इब्तदा से ही। दैट द सीक्रेट ऑफ इट, यही इसका राज है। मतलब इब्तदा से ही ये प्लान बना लो कि मैंने अब अपना एटीट्यूड सही रखना है, स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, बच्चों से फ्री नहीं होना, और एक्सपीरियंस अच्छा रखना, सॉरी डिसिप्लिन अच्छा रखना है, ये शुरू से माइंड बना लो। परहैप्स इट वाज, शायद ऐसा ही था। ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रेमेंडस ऑडियल ऑफ टेकिंग प्रेप, यानी उसे वो अच्छी तरह से याद था। जी, प्रेप का मतलब पहली क्लास कह लो आप, कि उससे वो पहली क्लास लेने का जो ट्रायल था, मतलब कहने का तजर्बा था कह लो, एक आजमाइश थी। ट्रमेंडस का मतलब शानदार के मीनिंग में, अजीम के मीनिंग में आता है कि वो जो उसका बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, शानदार आजमाइश का, पहली क्लास का, वो उसे अच्छी तरह याद था। आज सितंबर सनसेट के मौसम में गर्मा का एक, यानी सूरज निकला हुआ था सितंबर का दिन। मोर देन हाफ सेंचुरी अगो, तकरीबन 50 साल पहले की बात है, वो कह रहा है। बिग हॉल, बहुत बड़ा हॉल था। फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, फुल ऑफ भरा, लस्टी का मतलब विगोरस, ताकतवर कह सकते हो, और जोश जज्बे से भरे हुए। बारबेरियंस का मतलब होता है जनाब वैश्यों से भरा हुआ। बारबेरियंस का मतलब वैशी, गैर मुहज्जब लोग। रेडी टू पाउंस ऑन हिम, उस पर झपटने के लिए तैयार। पाउंस का मतलब swoop, झपटना, यानी जो उस पर झपटने के लिए तैयार। एज देयर लेगिटिमेट प्रे, जैसे कि उनका वो कानूनी शिकार हो। अच्छा, ये पहले ही दिन, मतलब कहने का इसका यहाँ पे ये है कि आगे वो बताएगा 500 बॉयज थे, 500 बच्चे क्लास में, बड़ा सारा हॉल। और जब पढ़ाने गया तो इसे यूं लगा जैसे वहशी दरिंदे हैं और मेरे पर झपट पड़ेंगे और मैं उनका एक कानूनी शिकार। हिज यूथ फ्रेश, उसकी जो जवानी थी, कंप्लेक्शन बिल्कुल ताज़ा, वाजे कलर के साथ, हाई कॉलर्ड, उसके जो कॉलर थे कमीज के कह लो या शर्ट के कह लो, एंड साइड विस्कर्ट, और कलमें बड़ी बड़ी साइड पे बनाई हुई, ये ओल्ड फैशन था। उस टाइम के लोग और सब ये फैशन करते थे, उस टाइम की बात है। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रुफियंस, और रुफियंस का मतलब बदमाश कह लो, और बिल्कुल गैर मुहज्जब 500 बदमाश के सामने। टू होम द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर वॉज अ फाइन आर्ट, जिनके सामने टीचर को बीट, बेटिंग का मतलब टीज करना, तंग करना, एक उम्दा मशगला था। ये वो ये कहना चाह रहा है, यानी वो जो लड़के थे बड़े ही बदमाश थे, रास्कल से। रुफियंस का मतलब बास्टर्ड, रास्कल्स आया हुआ है। और बेटिंग का मतलब टीजिंग, वो टीज करते थे हर टीचर को, उनके लिए अच्छा मशगला था। एंड एक्साइटिंग स्पोर्ट, और पुरजोश खेल था उनके लिए। एंड समथिंग ऑफ ट्रेडिशन, और ये उनका तकरीबन रवाज था, वो ऐसे ही करते थे। अच्छा, वो कहता है जी डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, अनफरादी तौर पर वो ऐसे लगता था जैसे छोटे भीख मांगने वाले, बड़े मुहज्जब भीख मांगने वाले हों। बट एज अ मॉब, और अगर क्राउड की फॉर्म में, रश की फॉर्म में, मजमे की फॉर्म में देखो, मतलब कलेक्टिवली देखो,
तो जस्ट ऐसे लगता था जैसे पिटीलेस, जिनमें रहम ही नहीं है, एंड इम्प्लिसेबल, और ना मुआफ कर देने वाले, आसानी से मुतमईन ना होने वाले कह सकते हो, अनफॉरगिविंग। द सडन हश, हश का मतलब साइलेंस, खामोशी, एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस, जो ही उसने डाइस पर, अपने डेस्क पर अपनी पोजीशन संभाली तो एक अचानक खामोशी छा गई। द स्काउल ही एज्यूम्ड, और वो जो स्काउल का मतलब फ्राउन होता है, भवें चढ़ाना कह लो, आंखें ऐसे ऊपर करके देखना, फ्राउन, ही एज्यूम्ड, उसने ये देखा, टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, मतलब स्काउल करते हुए उसने अपने अंदर की जो उकताहट सी कह लो, बेचैनी कह लो, नर्वसनेस को उसने कवर किया। टू टॉल द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, और उसके पीछे जो बड़े सारे क्लॉक की टिक टिक थी, एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, वार्निश मतलब पेंट किया हुआ घर, क्लास था हॉल, उसकी बू और स्याही की जो स्मेल थी, बू थी, द लास्ट ब्लड रेड रेज स्लैनिंग इन स्लैब्स थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज। जी जनाब, अच्छा यहाँ पे स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछी, सूरज की किरणों को कहा जाता है, तिरछी सूरज की किरणें, और वो कैसी थी, लास्ट ब्लड रेड रेज, ऐसे लगता था जैसे कोई खून आलूद सुर्ख शुआएं हों, मतलब बहुत ज्यादा गर्म, वो थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज, रंगदार शीशों की खिड़कियों से आ रही थी। समवन, किसी एक ने ड्रॉप, आगे ऊपर कर लेते हैं जनाब, समवन ड्रॉप अ डेस्क लीड, किसी ने डेस्क का ढक्कन नीचे गिराया, मतलब डेस्क के ऊपर जो लगा होता है ना लकड़ी का रैक सा, वो किसी ने गिराया। क्विकली, फौरन, ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, और उस इस काम ने, या उसने हर किसी को हैरान कर दिया। ही मस्ट शो दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम, उसने यही सिर्फ लाजमी दिखाया होगा कि उससे ज्यादा कोई अहमक नहीं है। यू देयर इन द फिफ्थ रो, अच्छा मिस्टर चिप्स ने उसे देख लिया कौन है, उसने कहा, यू, आप वो जो पांचवी रो में बैठे हो, यू विद द रेड हेयर, वो सुर्ख बालों वाले, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। ये याद रखिएगा, ये कौन, किसने ढक्कन गिराया था, आगे आ रही है बात, और उसको पनिशमेंट क्या मिली, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, कॉली सर, कॉली नाम था उसका जनाब। वेरी वेल, बहुत खूब कॉली, यू हैव 100 लाइन्स, आपको 100 लाइनें लिखने के लिए दी जाती हैं। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, उसके बाद उसे कोई परेशानी न हुई, और उसने पहला राउंड अपना जीत लिया, मतलब क्लास में थोड़ा सिक्का जमा लिया कह सकते हो, रोब रख लिया। अच्छा, कॉली वो लड़का था जिसने ड्रॉप डेस्क, और कॉली के बारे में आगे और भी बात आएगी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, वो भी हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और याद रखिएगा पनिशमेंट क्या दी, 100 लाइन्स लिखने के लिए दी थी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। आफ्टर ईयर्स, अब कॉली के बारे में आगे वो बात कर रहा है, ये उसे याद आ गया सारा कि कई सालों बाद, व्हेन कॉली वॉज इन एल्डरमैन ऑफ द सिटी, एल्डरमैन का मतलब होता है बेसिक तौर पर नवाब कह लो, या नाजिम जिसे हम बोलते हैं, चेयरमैन जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, यानी नायब मेयर कह लो, नायब मेयर होता है उनका, ठीक है, लंदन, सिटी ऑफ लंदन, जबकि वो सिटी ऑफ लंदन का एक चेयरमैन बन गया, एंड अ बैरन एंड अ वेरियस अदर थिंग्स, और वो जनाब क्या था, एक छोटा नवाब भी था, और कई दूसरे ओहदे पर भी वो फायज था। ही सेंट हिज सन आल्सो रेड हेयर्ड, उसने भी अपना बेटा भेजा जिसके सुर्ख बाल थे, टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में, एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहता, कॉली योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय, अच्छा इसका नाम भी कॉली था, मतलब पहले बाप पढ़ने आया, फिर सेकंड उस बाप मेयर बन गया, पढ़ लिख के पढ़ा तो जो भी था, बहरहाल वो मेयर बन गया और बड़े ओहदों पर फायज था, उसने अपने बेटे को कई सालों बाद भेजा, भाई तुम भी जाके पढ़ो, तो उसका नाम भी कोहली था, याद रखिएगा। और 25 साल के बाद इसने वैसे ये भेजा था, एक अंदाजे से कहीं नॉवल में तो है, यहाँ पे नहीं मेंशन शायद, ये आगे आएगी बात इसमें, कि कॉली योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय, कॉली तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था, आई एवर पनिश, जब जिसको मैंने कभी सजा दी थी, व्हेन आई केम हियर 25 ईयर्स, ये देख बात आ गई ना, जब 25 साल पहले मैं यहाँ आया तो मैंने जो उसे सजा दी वो पहला ही लड़का था, कॉली तुम्हारा बाप, ही डिजर्व इट देन, वो उस टाइम इसको डिजर्व करता था, मतलब इसका मुस्तहिक था, एंड यू डिजर्व इट नाउ, और आप अब मुस्तहिक हो, मतलब ये भी निकम्मा है। हाउ दे ऑल लाफ्ड, वो कितना हंसे, एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडेज लेटर, और फिर सर रिचर्ड कैसे हंसे जब उन्होंने यही कहानी अपने अगले एतवार के खत में लिखी थी।
अच्छा, उसके बाद फिर इसी को बात को आगे बढ़ा रहा है। एंड अगेन ईयर्स, और कुछ सालों बाद फिर क्या हुआ, दैट मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, उसके कई सालों बाद, देयर वाज एन इवन बेटर जोक, एक उससे भी अच्छा मजाक था, फॉर अनदर कोली हु हैड जस्ट अराइव्ड, जो कि एक और कोली जो अभी अभी आया था, सन ऑफ द कोली, वो उस कोली का बेटा, हु वाज द सन ऑफ द फर्स्ट कोली, जो कि पहले कोली का बेटा था। मतलब पहले दादा पढ़ने आया जो कि मेयर था, फिर उसका बेटा आया, फिर बेटे का बेटा, मतलब तीन नस्लें, तीनों का नाम कॉली था, और वो मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट थे, और मिस्टर चिप्स उनके बारे में ये मजाहिया बात करता था। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहता, पंक्चुएटिंग, मतलब मजाक उसका उड़ाते हुए, हिज रिमार्क्स विद लास्ट विद दैट लिटिल, मतलब अपनी बात में ना वो अटकते हुए कहता, ठीक है, अपनी बात को अटक अटक के बोलता, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स विद दैट लिटिल जैसे दैट हैड बाय देन, यूसुफ की बात है, बिकम हैबिट, क्योंकि उसकी वो आदत बन चुकी थी। कॉलिंग यू आर उम्फ अ स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ उम्फ इनहेरिटेड ट्रेडिशन, आप एक शानदार मिसाल हो, एक विरासती एक रिवायत हो। आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर उम्फ, ही कुड नेवर ग्रास्प द ablative absolute। अच्छा ये क्या, ये लातीनी ग्रामर में ना, कह लो अहमक कह लो, या जिसे कुछ समझ ना आ सके, इसका मतलब ये है, जिसे कभी कुछ समझ ही नहीं आया था, याद रखिएगा। और स्टूपिड फेलो, एक बेवकूफ शख्स था। योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादा, एंड योर फादर, और तुम्हारे बाप टू भी, आई रिमेम्बर हिम, उन्हें भी मुझे याद है, मतलब तुम्हारा दादा भी बेवकूफ था, तुम्हारा बाप भी बेवकूफ था। एंड ही यूज्ड टू सिट एट दैट फार डेस्क, और वो उस डेस्क में बैठा करता था दूर, बाय द वॉल, दीवार के करीब। ही वॉज मच बेटर ईदर, वो बेहतर था अगरचे, बट आई डू बिलीव, मगर मुझे यकीन है, माय डियर कोहली, मेरे प्यारे कोहली, दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ अ लॉट, कि तुम सब में से ज्यादा अहमक हो। रोर्स ऑफ लाफ्टर, क्लास में हर कोई हंसना शुरू कर देता है। मतलब ये कॉली को कहता है कि तुम उन, अहमक तो वो भी थे, मगर तुम उन सब में सबसे ज्यादा अहमक हो। तो अबाउट टू फिनिश, ये यूनिट खत्म होने वाला है चैप्टर आपका। ग्रेट जोक, एक बहुत अच्छा मजाक था। दिस ग्रोइंग ओल्ड, ये बट अ सैड, मतलब वो अपने आप पे भी ले गया है कि ये बूढ़ापन भी बहुत अजीब बड़ा मजाक है। बट अ सैड जोक टू, मगर एक अफसुर्दा मजाक भी है। एंड एज चिप सैट बाय हिज फायर विद ऑटम गेल्स रैटलिंग द विंडोज, गेल्स का मतलब विंड्स, हवाओं, रैटलिंग का मतलब खड़खड़ाना, क्लैंग या क्लैटरिंग, जब मौसम खिजा में खिड़कियों को हवाएं खड़खड़ाती, और वो मिस्टर चिप्स अपने फायर आग के करीब बैठा होता। द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस वेप्ट ओवर हिम, तो खुशी और उदासी की लहर उसे घेर लेती। ऑफन, अक्सर, अनटिल टीयर्स फेल, यहाँ तक कि उसके आंसू निकल आते। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट, और जब मिसेस विकेट आती केम, अंदर आती, विद हिज कप ऑफ टी, उसकी चाय लिए हुए, चाय का कप लिए हुए, शी डिड नॉट नो, उसे पता ना चलता, वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, कि अगरचे मिस्टर चिप्स रो रहा है कि चिल्ला रहा है, मतलब रो चिल्ला रहा है या हंस रहा है। एंड नीदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और चिप्स को भी इसका पता होता, मतलब चिप्स को भी ना पता होता। तो ये जनाब आपका यूनिट नंबर, चैप्टर नंबर 1 था मिस्टर चिप्स का। और इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी इसी अपने प्लेलिस्ट में भी हैं, और इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं एक वीडियो में। और बारी बारी इंशाल्लाह अब यूनिट्स भी, हम चैप्टर्स भी अपलोड करते रहेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड हैं, तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होगी। बेस्ट ऑफ लक जनाब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंग्लिश विद आसिफ लेसन को इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।